पीएम मोदी ने शुक्रवार को भारत की कोरोना वैक्सीन रणनीति की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई जब ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तैयार होने की बात सामने आ रही है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि वैक्सीन डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और प्रोक्योरमेंट्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि वैक्सीन की सप्लाई चेन को बढ़ाया जा रहा है और नॉन वैक्सीन सप्लाई भी तेजी से की जा रही है। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेडिकल एंड नर्सिंग के स्टूडेंट्स के अलावा फैकल्टी को भी साथ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य, विदेश, नीति आयोग और कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल से लेकर वैक्सीन के उत्पादन और उसे हासिल करने की प्रक्रिया पर अपडेट लिया। जैसे जैसे फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे आएंगे, रेगुलेटर्स उनकी जांच कर इस्तेमाल को मंजूरी देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला कह चुके हैं कि जैसे ही उनके यूके पार्टनर एस्ट्राजेनेका फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे जारी करते हैं, वे भारतीय रेगुलेटर के पास इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि प्राथमिकता सूची में शामिल हेल्थ वर्कर्स को जनवरी तक पहला टीका लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के टीके उपलब्ध होने पर उनके स्टोरेज पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखने के लिए ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को फिर से बनाया जाएगा। हर्षवर्धन ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 बीमारियों से बचाव के लिहाज से बच्चों के टीकाकरण के लिए एक विस्तृत शीत गृह श्रृंखला के साथ अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पूरे ईविन प्लेटफॉर्म को कोविड नेटवर्क के रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। स्टोरेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर डिजिटल रूप से निगरानी रखी जा सकती है और टीके के 2 शॉट देने की जरूरत पड़ी तो टीके प्राप्त करने वालों का 2 से 3 सप्ताह के बाद ही पता लगाया जा सकता है। यह टीके की आखिरी जगह तक सप्लाई सुनिश्चित करेगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर अब 90 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,597 हो गया। पिछले 24 घंटे में 49,715 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 564 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक देश भर में कुल 1,32,726 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। देश भर में 24 घंटों में आए नए मरीजों की संख्या से ज्यादा ठीक हुए मरीजों की संख्या है, यानी रिकवरी में तेजी आई है। फिलहाल रिकवरी रेट 93.67% है, जबकि एक्टिव मरीज की दर 4.85% है। देश में कोरोना से डेथ रेट 1.46% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 4.33% है। देश में अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 84,78,124 है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 4,49,747 है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कुल 10,66,022 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 13,06,57,808 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। मुस्लिमों के भारत में असुरक्षित महसूस करने से जुड़ा बयान हो या योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होना, वंदे मातरम गाने को लेकर अपने बयान की वजह से भी अंसारी चर्चा में आए। ताजा बयान राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन में अंसारी ने कहा
कि कोविड एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज दो महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी के इस बयान की आलोचना हो रही है। हालांकि अंसारी के लिए यह नई बात नहीं है, वे पहले भी कई बार विवादों के साए में रह चुके हैं।